क्या शीतला माता के इस जल से हो जाते हैं सारे रोग दूर? क्यों लगाया जाता है माता को बासी भोजन का भोग? आज जानेंगे मंदिर की रहस्यमयी कहानी। आखिर क्यों चढ़ाया जाता है माता को नमक? जानेंगे धूमावती माता की अबूझ, अनसुलझी और रहस्यमयी कहानी। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती में स्थित मां शीतला के मंदिर में। ये मंदिर 250 वर्ष प्राचीन है और यहाँ जो माता है वो स्वयंभू हैं और पिंडी रूप में विराजित हैं। तो चलिए आज का ये स्पेशल सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ की इस अमूल्य धरोहर के बारे में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर का पुरानी बस्ती का इलाका हमेशा से छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी बसाहट के नाम से जाना जाता है। पुरानी बसाहट के कारण यहाँ आसपास बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिनका अपना अलग महत्व है। ऐसे ही एक प्राचीन प्रख्यात मंदिर है शीतला माता का। रायपुर का शीतला माता मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे प्रख्यात मंदिरों में एक है। मंदिर परिसर के सामने ही आपको पुष्प, श्रीफल एवं पूजा से जुड़ी सारी सामग्री आसानी से मिल जाएगी। शीतला माता का ये मंदिर 250 वर्ष प्राचीन है। यहाँ माता पिंडी स्वरूप में पूजी जाती हैं। अन्य देवियों की तरह यहाँ जो मूर्ति है उसका ना कोई रंग है ना रूप है। यहाँ माता पत्थर के रूप में विराजित हैं। स्कंद पुराण में शीतला माता के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार माँ शीतला चेचक जैसे रोग की देवी है। यह हाथों में कलश, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं। आश्चर्य की बात है कि यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ एक शिलाखंड है जिसकी माँ शीतला के रूप में पूजा की जाती है। इसी शिलाखंड के पानी को माँ का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ माता स्वयंभू रूप में विराजमान है। इस मंदिर की मान्यता है कि चेचक या माता, जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, होने पर अगर मरीज को शीतला माता के मंदिर के पानी ले जाकर स्नान कराया जाए तो तुरंत उसे इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। शीतला माता के संग हैजे की देवी, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती है। इनके समीप जो जल है उसमें रोगनाशक, शीतल और स्वास्थ्यवर्धक जल होता है। सनातनी धर्म में समस्त देवी देवताओं में एकमात्र शीतला माता ही ऐसी देवी हैं जिन्हें गर्म और ताजे भोजन का भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि शीतला माता को एक दिन पहले बनाए गए भोजन का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु महिलाएं एक दिन पहले भोजन बनाती हैं और दूसरे दिन उसे शीतला माता को भोग लगाती हैं, जिसे बासी भोजन भी कहा जाता है। अष्टमी के दिन शीतला माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा पूजा के बाद ठंडा खाना यानी कि बासी भोजन ही माता को भोग लगाया जाता है। वही बासी भोजन प्रसाद के रूप में खाया जाता है तथा यही प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। यहाँ पंडितों का कहना है कि माँ शीतला को हमेशा ठंडा और पंचामृत ही अर्पित किया जाता है। होली के दूसरे दिन शीतला सप्तमी को, अष्टमी को यहाँ ठंडा भोग अर्पित करने हजारों श्रद्धालु आते हैं। साथ ही नवरात्रि पर ज्योति कलश प्रज्वलित करने और माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी होती है। पुरानी बस्ती स्थित इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। आसपास के लोग भी इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। चिकन पॉक्स यानी कि माता के मरीजों के परिजन यहाँ आकर माता के चरणों में नीम की पत्तियों को पहले माता के चरणों में रखने के बाद फिर मरीज के आसपास रख देते हैं। इसके साथ ही माता के शिलाखंड स्वरूप से निकले जल से मरीज को स्नान कराने पर तुरंत उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये माता का ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ के पानी से नहाने मात्र से हो जाता है सारी बीमारियों का निवारण। शीतला माता मंदिर परिसर में ही एक और देवी का भी मंदिर है जिसे खुजली माता के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी को किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो और त्वचा में खुजली की समस्या हो तो यहाँ जो देवी का मंदिर है, मूर्ति में आके अगर आप नमक चढ़ाते हैं तो किसी भी प्रकार की खुजली बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस मंदिर को खुजली दाई के रूप में जाना जाता है।
इस प्रतिमा में आप देख सकते हैं कि भक्तजनों ने नमक चढ़ाया है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस प्रतिमा में नमक चढ़ाने मात्र से खुजली की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस मंदिर परिसर में ही माँ धूमावती भी विराजमान हैं। धूमावती माँ पार्वती का एक रूप है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब माँ सती ने अपने पिता के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी कि धूमावती धुएं के रूप में माँ सती का भौतिक स्वरूप है। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है व उन्हें यदि किसी चीज़ का अभाव है तो वह दूर होता है। देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती है तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ धूमावती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा करने का विधान है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती और माँ को किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। मंदिर खुलने का समय प्रातः 7 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक है और शाम को 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।